हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस बालकांड 32 का से दोहा। तो पहले हम प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवाभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रय च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावन्तं श्राय च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमम हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेतमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतु नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृशाय च। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगये। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा 32 का। कुपथ कुतरक कुचाले
कलि कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिम, ईधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेषकर हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जेहि भाति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, यह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहिम यह कथा सुनी नहीं होई, जान अचरजु कर सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहिम जे ज्ञानी, नहीं माया चरजु करहिम आसि जानी। राम कथा कह मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माहिम, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सती कोटि अपारा। अर्थात जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियना संशय यश उरयानी, सुनहु कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी अचरजु न मानहिम, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वह इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिरधर गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनव कर जोरी, करत कथा जहिम लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनव विशद राम गुण गाथा, संबद 16 सैयक तीसा, करऊँ कथा हरिपदि धरि सीसा। तुलसीदास जी बता रहे हैं उन्होंने कब ये लिखना आरंभ किया। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ
और श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। तुलसीदास जी ने 1631 में स्टार्ट किया था। नौमी भौम बार मधुबासा, अवधपुरी में यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहिम, तीर्थ सकल तहाँ चले आवहिम। चैत मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई कहीं करहिम रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहिम सुजाना, करहिम राम कल कीरति गाना। असुर नाग पंछी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्तिका का गान करते हैं। मंजई संजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहिम राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मंजनु अरुपाना, हरहिम पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कहीं न सकहीं शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीवय पारा, अवधि तजिम तनु नहिम संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अर्थात जगत में कहने का मतलब है कि अंडज, स्वदेश, स्वेदज, उद्भिदज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वह फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रदि मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ही आरंभा, सुनति न साहिम काम मदेदंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पायु विश्रामा, मनिकर विषय अनल बन जरई। होय सुखी जव यहिं सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है और वह यदि मानस सरूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन।
त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावनी, कल कुचाल कुल काल सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसे सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। इस सुहावने और पवित्र मानस की किसने रचना की है? शिव जी ने की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को और सब पापों का नाश करने वाला है। रति महेश निज मानस राखा, पाय सुसमव शिवासन भाषा। तात्म राम चरित मानस बर, धरहु नाम ही हेरि हरिष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयव, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषिकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इस जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहिं राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर अर्थात सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे अर्थात साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गति सो जल पावन, साकिल श्रवण मग चलव सुहावन। भरव सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। यह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस मीन्स हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। 36 पढ़ते हैं अभी आज।
सूठी सुंदर संवाद बर बिरच बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूसिड्डी, गरुड़, शिव पार्वती जी, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरिखत मन माना, रघुपति महिमा गुण बाधा, बरनव सोई बर बारी अगाधा। तुलसीदास जी बोलते हैं कि 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध मीन्स एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलासी मनोरम, पुरैन सघन चारु चव पाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएँ दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन मतलब कमलिनी हैं, और कविताओं की युक्तियाँ सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सूरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। अर्थात जो सुंदर छंद सोर रटे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है अर्थात पुष्परज है, मकरंद है अर्थात पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनिया वरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों अर्थात पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रो, तिक्त, गुड़ और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म काम अधिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब चल जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सभी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य असेत अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपिग्रह, नियम मतलब शौच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्रावधान,
ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं, और श्री राम के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसु कपिक बहुवरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंग की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पंछी हैं। अब मैं यहाँ पे रुकूंगा, फिर अगले वीडियो में मैं डालूंगा दोहा 37 से। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे रामा, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना, हरे कृष्णा।